आज इनकार है जिन्हें मुझसे मेरा वक्त देखकर। आज इनकार है जिन्हें मुझसे मेरा वक्त देखकर। मैं खुद को इतना काबिल बना लूंगा। मैं खुद को इतना काबिल बना लूंगा। उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। नमस्कार साथियों, आप लोगों के बेहतर प्रिपरेशन के लिए आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी आजकल कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, तो आज कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। और इसके बाहर जो भी फुल फॉर्म आएंगी, आज तक आई है, वही है, ये डेफिनेटली गारंटीड है जो इससे बाहर आ गई। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, थोड़ा नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दें कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, कंप्यूटर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स particularly used in technical and educational research. ओके, तो कुछ कुछ कॉमन सी फुल फॉर्म आप लोगों को आती है, जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसर। देखो, जो गाइस कॉमन सी फुल फॉर्म है उनको थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, और जो मेन है उनको थोड़ा देर तक चलेंगे। सीपीयू की है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम की है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। रोम की है रीड ओनली मेमोरी। पी रोम कई बार आ जाता है, ये रोम तो नहीं आता, पी रोम, ई रोम और ई प्रोम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। पी रोम सिर्फ तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, उसके बाद आप लोगों के लिए जो सीडी, देखो सीडी है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में आपको कई बार आता है CDRW, इस ढंग से कुछ आता है, तो ये CD राइटेबल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ओके, DVD मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आता है कई बार एग्जाम में, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसको बोल सकते हैं। वर्सेटाइल बोलिए या वीडियो बोलिए। ओके, SMPS आया था आजकल, उत्तराखंड के एक एग्जाम हुआ था तो उसमें आया था SMPS की फुल फॉर्म, तो वो होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, पोस्ट की फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। VDU मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये विजिबल बोलिए या विजुअल बोलिए। ओके, तो ऑप्शन भी देख लेना चाहिए आपने कि किस ढंग से पूछा है। ओके, तो या विजुअल बोलिए विजिबल बोलिए, ठीक है, एक ही होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। LED मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइट एम्बेडेड डिवाइस या लाइट एमिशन डायोड। ओके, लाइट एमिशन डायोड और लाइट एम्बेडेड डायोड एक ही चीज़ है। ओके, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट LCD। उसके बाद USB, ये बहुत बार रिपीट होता है, USB की यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये भी आजकल एक उत्तराखंड के एग्जाम में रिपीट हुआ था, VGA। तो VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो या फिर विजुअल ग्राफिक एरे, या वीडियो ग्राफिक एरे बोलिए या विजुअल ग्राफिक एरे। एरे यानी कि जो कनेक्ट करने का काम करता है एडेप्टर, तो एडेप्टर बोलिए, एरे बोलिए। अगर एडेप्टर ऑप्शन में होगा तो आपने एडेप्टर लिखना, अगर एरे होगा तो आपने एरे लिखना। तो इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल ग्राफिक एडेप्टर या वीडियो ग्राफिक एडेप्टर, ठीक है। तो कुछ आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग में भरना है। तो लैन की है लोकल एरिया नेटवर्क, कई बार पूछता है। वैन की है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन की है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपको पता है ये लोकली इसका रेंज बहुत कम होती है, लोकली वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा होता है, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद जो कुछ यहाँ पे कुछ मेमोरी यूनिट है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। HTTP हाइपर टेक्स्ट, ये नहीं आएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। IP तो सभी को पता है। ISP आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये कई बार पूछ दिया जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब कुछ यहाँ पे मेमोरी यूनिट हैं, जो मेमोरी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, वो कैसी हैं, उनका मेजरमेंट क्या है। देखो, निबल तो कहीं पे नहीं आता है। देखो, 4 बिट जब होती हैं इसका मतलब 1 निबल हो जाता है।
तो 1 निबल में 4 बिट। देखो बिट और बिट बाइट सिस्टम, बाइनरी डिजिट क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या, जब भी कंप्यूटर ऐसे में चले 0 एंड 1 तो वो क्या है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम 0 एंड 1 रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो 1 निबल में 4 बिट होते हैं, और जब यही बिट 8 बिट हो जाते हैं तब आपका 1 बाइट होता है। और जब यही बाइट जो है, जब ये 1024 बाइट्स हो जाते हैं तब आपका देखो सिंपल बाइट 1024 बाइट कहाँ था, 1 निबल से 4 बिट बना, 4 बिट से बाइट बना, ठीक है। 4 बिट के बाद क्या होगा 1 बाइट, 1 बाइट के बराबर 8 बिट होता है, और ये बाइट जो है वो 1024 बाइट्स जब बनेंगे तब 1 KB होगा। क्या होगा 1 KB। अब KB बड़ा हो गया, देखो इस जंग से आप याद कर सकते हैं, KB अब बड़ा हो गया, वो 1024 KB हो चुका है। और जब 1024 KB होगा तब 1 MB हो जाएगा, मीन्स 1024 KB 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। ये यूनिट है, ये मेजरिंग यूनिट है मेमोरी की। जैसे हम मैथमेटिकली पढ़ते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो मीन्स जब 1 लीटर के बराबर जो है जब 1000 ml होंगे तब जाके 1 लीटर होगा, तो ऐसा ही है। ओके, उसके 1 जब यही आप देखो मेगाबाइट जो MB है वो भी बड़ी हो गई है, और 1024 MB इज इक्वल टू किसके बराबर होती है 1 GB के बराबर। मीन्स जब 1024 MB होंगी उसका मतलब हो गया कि 1 GB के बराबर। अब GB के बाद आगे बढ़ते हैं और बड़ी बड़ी मेमोरी यूनिट्स बढ़ती जाएंगी, और ये GB भी अब बड़ी हो गई है। जब 1024 GB जब हो जाएगी तो आप 1 टेराबाइट आपका हो जाएगा उसका मतलब। तो इतना आगे तक तो खैर पूछा नहीं जाता है, मेनली यहीं तक पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 जब टेराबाइट होता है फिर 1 पेटाबाइट हो जाता है, तो इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं में से ही पूछ लिया जाता है। उसके बाद कुछ और फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको बता रखा है, और ये HTTPS लग जाता है कई बार, तो आप सिक्योर लगाना बस, बात बाकी वही है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको लिंक बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना यूट्यूब लिंक या कोई सी भी लिंक जो हम उसको टच करते हो ऑटोमेटिकली एड्रेस तक पहुंच जाता हमारा, तो वो होती है URL, ठीक है। लिंक को ये बोलते हैं URL। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद USB यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस, देखो गाइस वायरस एक सॉफ्टवेयर है, ओके, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम आता है वायरस क्या है, तो वायरस एक सॉफ्टवेयर ही है। ओके, 3G थर्ड जनरेशन, ये तो सबको। GSM ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। बोलिए मेरे साथ, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसके बाद सिम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। ABI ये भी पूछे जाते हैं, ऑडियो फॉर्मेट है ये, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं कई बार। ये सारे ऑडियो के ही क्या है फॉर्मेट हैं, एडेप्टिव मल्टी रेट कोडेक AMR की। ओके, उसके बाद आपका 3GP या 4GP या वीडियो फॉर्मेट है, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, या 3GP की थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट, या MP3 बोलेंगे, हम बोलते हैं ना MP3, तो MPEG प्लेयर 3, MPEG 4, ठीक है। AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग ये भी आ जाता है गाइस कई बार। GIF आप देखते होंगे जो वो चलते रहते हैं यूँ, तो ग्राफिक जो उसमें एनिमेशन टाइप का जो चलता है, तो ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। तो JPG में हम फोटोज़ बनाते हैं अपनी, PNG JPG, ठीक है। तो JPG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। और MPEG की आपको तो आती होगी, मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया प्लेयर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। बिट मैप तो सभी को पता है। उसके बाद जो आने वाली चीज़ है वो होता PNG। मैंने बोला ये भी एक क्या है, ये भी एक फोटोग्राफिक फॉर्मेट है PNG, तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। और मैंने उसके पहले आपको क्या बताया था, JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और PNG की होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। डॉक्यूमेंट कॉर्पोरेशन। PDF आ जाता है, क्या सब बोलते हैं PDF बनाओ,